बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को 6,925 करोड़ रुपए का रेलवे बजट। जी हां, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। यूपीए काल से 22 गुना ज्यादा बजट छत्तीसगढ़ को दिया गया है। प्रदेश में 1,105 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक कवच से कवर होगा और 1,125 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बीते 10 सालों में बना है। आदिवासी इलाकों में रेल की सुगमता के लिए विशेष योजना है। इस बजट से प्रदेश में 41,000 करोड़ का निवेश आएगा और प्रदेश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। यह जानकारी दी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो छत्तीसगढ़ को 6,925 करोड़ रुपए का बजट बतौर रेलवे के विकास के लिए दिया गया है। यूपीए काल में जो बजट मिलता था उससे 22 गुना ज्यादा बजट है। ये जानकारी दी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो 6,925 करोड़। आदिवासी इलाकों में भी रेल की सुगमता के लिए विशेष तौर पर योजनाएं बनाई जाएंगी और 41,000 करोड़ का निवेश आएगा इस बजट से। ये बड़ी बातें कही है रेल मंत्री ने और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में, सूबे में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि बिजली से जो जोड़ने का काम था, बिजली लाइन बिछाने का जो काम था, वो 100% हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश जी, डबल इंजन सरकार का शायद यही एक फायदा होता है जिसकी बात बार बार चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते थे। अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में यूपीए के काल में जो बजट मिलता था उससे 22 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। आपकी विशेष टिप्पणी ऋषिकेश जी, और क्या बड़ी बातें हैं? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है ऋषिकेश जी? जी बिल्कुल। ऋषिकेश जी, अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि यूपीए के शासनकाल से 22 गुना ज्यादा बजट छत्तीसगढ़ को दिया गया है और यही बात बार बार डबल इंजन सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, तो शायद अब वो फलीभूत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और क्या अपडेट्स हैं, क्या कह रहा है आपका पत्रकारीय विश्लेषण? देखिए, लगातार जब बजट पेश हुआ निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो विपक्ष ने आरोप एक शीर्ष लगाया कि सिर्फ और सिर्फ 12 लाख तक का जो टैक्स स्लैब था उसमें नील करके सरकार ने एक झुनझुना दिया। निवेश के कोई उनके पास ब्लूप्रिंट नहीं था, रोजगार को लेकर कई तरह के समस्याएं थी और जहां चुनावी राज्य है वहां पर सरकार का ज्यादा फोकस रहा, जिसमें बिहार की चर्चा हो रही थी। लेकिन आज जब बजट के आवंटन के बाद जब अलग अलग मंत्रालयों ने अपनी रिपोर्ट जारी की, तो रेल मंत्रालय ने ये जानकारी दी। खुद अश्विनी वैष्णव ने एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस खुला और कहा कि अलग अलग राज्यों को लेकर, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने बहुत सारे घोषणाएं की और कहा कि देखिए, पिछली सरकार के मुकाबले जो उनके पास साल का डाटा था, उसमें तकरीबन 22 गुना ज्यादा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे राज्य हैं जिसमें रेलवे को आवंटन मिला है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, खास करके सोलर एनर्जी को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर के, जिसको लेकर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। इस बजट में जो एलोकेशन हुआ है तकरीबन 8,000 करोड़ का, जिसमें मध्य प्रदेश को से जो सौर ऊर्जा की तरफ से बिजली उत्पादन होगा वो रेलवे खरीदेगा, तो एक निवेश भी है और वहाँ रोजगार के अवसर भी होंगे। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर MOU बकायदा साइन कर लिया गया है। दूसरी जो थी कि बीते 10 सालों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नए रेलवे के पटरियों को बिछाने का काम हुआ है। नया रेलवे ट्रैक बिछा है, तकरीबन 6,500 किलोमीटर के आसपास जो जानकारी दी गई थी, वो कहा जा रहा था कि नया रेलवे ट्रैक बना है। दूसरा जो छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि आदिवासी इलाके हैं, खास करके जो बस्तर हैं या फिर अन्य जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां पे रेलवे की कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा सवाल उठता था। कई सारे लोग कहते थे कि अपने जीवन में उन्होंने रेल की पटरियां नहीं देखी है, तो वहां उन जगहों को रेलवे से कनेक्टिविटी करने के लिए वहां बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। उनका SQR कर लिया गया है और जल्द ही वहां रेलवे अपने विकास के कामों को आगे बढ़ाएगा। तो न केवल निवेश के मामले में, कुल बजट का जो आवंटन हुआ है उसके मामले में, सौर ऊर्जा के मामले में और अलग अलग राज्यों के जो जिला वाइज, मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे जिला है जहाँ पे लोकल रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी को लेकर या तो वो सेवा शुरू कर दी गई है या फिर रेलवे की पटरियां बिछाने का काम जारी है।
तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में कहा गया कि बीते सरकारों के मुकाबले तकरीबन 20 गुना ज्यादा उन्होंने बजट का आवंटन किया है। जो बजट का आवंटन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्से में, जो कम से कम एक खास रेलवे मंत्रालय का है, उसकी तरफ से ये 20 गुना ज्यादा निवेश हुआ है, जो सराहनीय कदम है और राज्य सरकारों का योगदान उसमें केंद्र सरकार को मिला है। बिल्कुल। और ऋषिकेश जी, मध्य प्रदेश की खास तौर पर अगर हम बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बहुत एक एक्स्ट्रा जो प्रयास किए कहे जाते हैं वो कर रहे हैं, तमाम नवाचार कर रहे हैं। जो रेल को लेकर अब नए नए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा माल भाड़ा, जब भी कोई फैक्ट्री लगेगी तो उसका माल भाड़ा कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचेगा, इसको लेकर इस रेल बजट में आप क्या देख पा रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी, और ज्यादा मध्य प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिल सकेगा? उसमें क्या सहायक आपको इस बजट में दिखाई पड़ रहा है? चले तो ऋषिकेश जी से संपर्क टूट गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।